चाचा पहले नाम बता दीजिए और उसके बाद ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हल्द्वानी वाले मुद्दे पर कितना सही कितना गलत। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना उसको सबको मान करना ही पड़ेगा। हाँ। और दूसरा क्योंकि उन लोगों ने कब्जे कर रखे थे। हाँ। जो है कि गवर्नमेंट को ना दूसरी जगह देके उनको शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि कई सालों से रह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए उन लोगों को। तो इंडिया में ये कब्जे वाली राजनीति क्यों चलती है, सरकार झुक जाती है सामने? वो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन टेंडेंसी भी है लोगों की, कब्जा कर लिए सरकारी ज़मीनों पर रह रहे हैंगे। अब या तो न्यायालय के आदेश से ही हटता है, सरकारें तो हटा नहीं पाती। तो मतलब अपना माइंड सेट होता है। हाँ उनका सेट होता है, कुछ लोगों का यही रहता है कि सरकारी ज़मीन कहाँ वहाँ कब्जा कर लो, मकान बना लो। और कोई सख्त जैसे सीएम अभी अच्छे हैं वहाँ पे, योगी जी हैं उत्तराखंड में, तो धामी जी हैं, तो धामी जी तो अभी हैं। योगी जी होते तो बिल्डोजर चला के हटा ही देते हाल। मतलब सीएम दूसरे हैं इस वजह से, लेकिन मामला तो रेलवे का है। हाँ रेलवे का है, लेकिन यह कि जगह तो खाली करना पड़ेगी, रेलवे का भूमि है वो। भाई कागजों में दिखाया गया, इसी तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट वैसे आदेश थोड़ी दे देता। तो सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देती है, देखिए जब इंडिया का इतिहास पलटेंगे, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, जब इंडिया का इतिहास पलटेंगे तो हर जगह आपको ऐसा दिखेगा कि जब इंसान जो है वो ज़मीन कब्जा करता है, कई जगहों पर ये चीज़ें सही भी होती है क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, लेकिन कई जगहों पर ये माइंडसेट होता है कि हाँ ज़मीन को कब्जाने से सरकार सामने से झुकेगी और उन्हें उसका मुआवजा भी मिलेगा और रहने के लिए बसेरा भी मिलेगा। तो ये जो इंडिया में हो रहा है कितना सही है? वो इसलिए हो रहा है, एक तो वोटों की राजनीति होती है कि उनको हटाएंगे तो फिर वोट चले जाएंगे हमारे। हाँ। है ना, और ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना। हाँ। भाई ऐसे तो हर जगह ऐसे ही करते रहेंगे, तो ये जो पहला कदम है और अच्छा कदम है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह दे देना चाहिए। तो गवर्नमेंट मतलब वोटों के लिए ऐसा? हाँ वोटों के लिए करती ही है। हाँ। भाई जो अगर वो हटाएगी गवर्नमेंट जो भी होगी तो उनके वोट कट जाएंगे कि उन्हें लगता है कि नहीं हटाया, जो कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आदेश तो मानना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसकी कोई भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। ठीक है। उत्तराखंड की राजनीति आपको कैसी लगती है? राजनीति तो सब अच्छी लगती है, राजनेता अच्छे होना चाहिए। धामी जी अभी सही है? अभी तो ठीक है धामी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आपके नज़र में कैसा है? वैसे हमारे नज़र में तो बढ़िया है भाई। अच्छा। किसी को बेघर नहीं करना चाहिए। अब अगर ये बात उसने सही कही, उनको दूसरी जगह बताओ, पैसा भी दो घर बनाने के लिए। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। बेघर नहीं करना चाहिए, लेकिन चाचा एक सवाल है। सवाल ये है कि इंडिया में लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि सरकारी ज़मीन को कब्जाओ, घर बनाओ, झुग्गियाँ बनाओ, 10-15 साल गुजारो, उसके बाद जब सरकारी लोग आ जाए उजारने के लिए तो फिर हाय हाय करके चिल्लाओ, कोर्ट में पहुँचो और पहुँचने के बाद इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की जनता समझती नहीं है। यहाँ पे जो राजनीतिक दल है ना, वो जो है पॉलिटिशियन कम है, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन है, ये अपने सत्ता के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम ये है। अब बीजेपी के साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, आए सत्ता ठीक है, जनता दे, नहीं दे वो किसी की जागीर नहीं है। और तो एक कांग्रेस राहुल गांधी की जागीर है और वो राष्ट्रीय जनता दल नाम है, वो लालू की जागीर है, अखिलेश की जागीर है, माया की जागीर। जनता समझती नहीं है कि ये लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी एक है तो भारतीय जनता पार्टी। और तो पहले अंग्रेजों ने कब्जा करा था, अब इनने कर लिया लुटेरों ने। है माया ने कम लूटा हो बताओ, लालू ने कम लूटा हो बताओ, किसने ऐसा कौन सा है जितने ने वंशवादियों ने लूटने में कसर छोड़ी हो। अब ये केजरीवाल आ गया लूटने के लिए। है केजरीवाल ने बोला कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, फंडिंग करो, तो लोगों ने 1 घंटा नहीं हुआ, हमारा भी बच्चा शामिल था, मैंने भी हर दिन बच्चा भेजा था, है तो 1 घंटा नहीं लगा, लोगों ने 91 लाख रुपए फंडिंग किया। वो भी जाके टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करता है सत्ता के लिए। तो अब क्या करें, जनता नहीं समझती। जनता 200 यूनिट बिजली मिल जाती है, हमें तो मिलती नहीं, उसी पे मर जाती है। देश के भविष्य के बारे में कोई सोच, यहाँ पे जो गरीब आदमी है ना, उसको दिमाग वो लगाता ही नहीं। हम भी गरीब हैं लेकिन वो दिमाग नहीं लगाता। उसके दिमाग में कांग्रेस ने जब से सत्ता संभाली है तो उन्हें पता था कि हमारे लिए बीजेपी खतरा होगी, और तो कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो तो केजरीवाल भी उनके खिलाफ आंदोलन किया, 49 दिन की सरकार बना ली है। राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, उन्हें पता ये तो आ ही जाएगा हमारे साथ है। तो
इनने क्या करा, दलित और मुस्लिम भाई बहनों के खिलाफ इतना जहर उगला है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी आएगी संविधान बदल देगी, बीजेपी आएगी आरक्षण ख़त्म कर देगी, बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी ब्राह्मण बनियो ठाकुरों की पार्टी है, बीजेपी जो है सांप्रदायिक है, मुस्लिम विरोधी है। इस तरीके से कह के इनके मुस्लिम भाई बहनों के और जो है दलित भाइयों के जहर भरा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। बस सीधी बात ये है, प्रॉब्लम यहाँ है और कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि मोदी जी आपको पता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके सम्मान के साथ सरकार ठीक है। मेन बात यह है, समय दे दिया ये तो ठीक है, परंतु जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा उन्होंने कर रखा है 100% उसे हटाना चाहिए। क्योंकि कल को उन्हीं अपराधी लोग जो ऐसे ही नाम से करके ना कि लोगों को बेघर, सर कनॉट प्लेस के इस पार्क में भी वो जो है ऐसे लोग कहेंगे कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे, हमारी दुकान है, हम यहाँ दुकान खोल रहे हैं, हमारी रोजी रोटी जा रही है। इसका मतलब पूरे देश में एक कुचक्र चला गया। हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पूरा इसी तरीके से घेरा गया। एक इसी तरीके से जो हमारे ये भगत जी थे, सांसद थे, इसी तरीके से पूरी कॉलोनी को घिरवाया गया कि वोट मुझे देते रहो और सरकारी ज़मीन को घेरते रहो। ये इतना बड़ा कुचक्र चला गया। यही 60 साल से कांग्रेस ने किया। मैं कहता हूँ अगर सरकारी ज़मीन कहीं की भी हो, अगर कब्जा कर रखा है तो उसे हटा देना चाहिए। लोग जो सालों से रह रहे हैं, जिनके वहाँ मतलब बच्चे हुए, वो उनके बच्चे हुए, क्या उनको हटाना, इनको इनकी ज़मीन से हटा दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा? अतिक्रमण किया हो तो अतिक्रमण है तो मेरी ज़मीन से मुझे हटा देना चाहिए सबसे पहले। हमारे देश की जनता ना, अगर मेरा मकान दिल्ली के अंदर है, अगर वो अतिक्रमण पे बना हुआ है, 4 मंजिल है, तो उसे सबसे पहले मेरे को तोड़ो। सरकार महोदय, दिल्ली में आप रहते हैं, एक 2 BHK भी लेंगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये किराया देते हैं। अब ये बताइए जो सरकारी ज़मीन पे उसको कितना किराया, क्या ये देश है या धर्मशाला है? सुनिए रोंगिया बस गए, सुनिए ये रोंगिया बस गए, आए थे 10 लाख 15 लाख जितने भी आए थे, जनसंख्या बढ़ाते चले गए बिना रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के देश में क्या फैला रहे हैं? पत्थरबाजी, आतंकवादी, लव जिहादी, ऐसे आतंक फैला रहे हैं जो देश के विरुद्ध है, आतंक का सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका सपोर्ट करने के बाद हम बोले कि भैया वो 10 साल से 15 साल से रह रहे हैं, उनका घर मत। अरे जब सरकारी जमीन है तो वहाँ के, मैं कह रहा हूँ किराए पे रहो ना। झुग्गियों में जितने भी रहते हैं वो उनके जो मालिक होते हैं वो बढ़िया बढ़िया जगह रहते हैं, उनका किराया खाते हैं। मुझसे पूछो ना क्या होते हैं झुग्गियों में। जो केजरीवाल कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ का झुग्गी? आज ये रेडी पटरी वाले कौन सा दिल्ली वाला लोकल है? एक भी, सब कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई MP से है। हमारे दिल्ली का नाश मारा हुआ है, देखो कैमरे में दिखाओ ना कौन है, उन सबको भगाओ ना यहाँ से। अगर जो दिल्ली वाला है जिसके पास राशन कार्ड है सिर्फ वही लगाएगा, रेडी पटरी भी ये लगाए, उनका भी दोष है। जो हमारे जो बड़े बड़े अफसर है इनका भी, अगर एक बार कोई झुग्गी कोई लगाता है उसे अगले दिन हटा देनी चाहिए। ये पैसा खाते हैं MCD वाले और ये सारे मिलके, फिर धीरे धीरे उसका वोट बन जाता है, वो रहने लग जाता है, फिर धीरे धीरे वो बच जाता है, फिर उसे हटाते हैं 10 साल बाद, तब जाके उसे एहसास होता है कि मेरे साथ बेकार हो रहा है। दूसरे दिन ही अगर उसे हटा दिया जाए उस जगह से तो ना ऐसा होगा ना कुछ होगा। एक आता है, फिर उसका गाँव वाला पड़ोसी आता है, उसकी झुग्गी के बगल में दूसरी झुग्गी डालता है, उसके ऊपर किराए पर उठाते हैं वो लोग, किराया भी आता रहता है और झुग्गी भी चलती रहती है। देखो ऐसा है कि ये मतलब कोई अभी तो नहीं, 70 साल से चलता आ रहा है ये, पर ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं। उनको आते हैं, बसा लेते हैं, बताते हैं, 1 के 2, 2 के 4 होते रहते हैं, झुग्गियाँ बढ़ती रहती हैं। तो देखो ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ जो अतिक्रमण हुआ है, ये हुआ है ना, ये इसको बिल्कुल सरासर हटाना चाहिए। वहाँ पर देखो आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं, उनकी भी भलाई है उसमें। उन्होंने अतिक्रमण क्यों किया, मेरे को ये बताओ, अतिक्रमण क्यों किया है? तो वहाँ पर ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर स्कूल या अगर मस्जिदें हैं, मंदिर हैं और घर है, सबके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया है कि वहाँ से जो है उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया है, फरवरी तक मतलब हटाए लेनी चाहिए उस बंदे को, सरकारी आदमी को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे जो कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अगर कोई भी रेलवे से कट के मरता झुग्गी का वासी तो उस बंदे को फांसी होगी जिसके वजह से ये मरा है। कहता पूरे जहाँ पर रेलवे पटरी होते हैं ना, जहाँ झुग्गी होते हैं, पूरा घर हिलता है। वो तो समझेंगे नहीं, झुग्गी में चाहते हैं वो झुग्गी में रहे हमेशा। ये तो महलों में रह रहे हैं, उनकी आदत डल गई ना जिस दिन कोठियों में रहने की, तो झुग्गी में नहीं रहेगा कोई भी। देखो ऐसा है कि जितने भी है ना रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ, ये ज़्यादातर मुस्लिम है। अब आपको मुस्लिम है 43,000 जो भी है, जितने भी बंदे हैं, 4,300 फैमिलीज़ हैं, वो मुस्लिम जो है हमारे हिंदुस्तान के जो अपने हैं ना, वो असली नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं।
रोंगिया और बंगला वो बसे हुए ज़्यादा। उन्होंने दुकानें भी खोल ली हैं, कमर्शलाइजेशन भी कर लिया, सब अतिक्रमण कर लिया और कुछ नहीं है। अगर मेरे को ये बताओ, इतने सालों से अगर वो रह रहे हैं तो उनको जो है ना वहाँ कोई अब जो है ना वो रेलवे ने वो ज़मीन जो है वो लीज़ पे दे दी है। अब लीज़ पे दे रहे हैं वो भी गवर्नमेंट कंपनी को दे रहे हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। और वहाँ पर जो है ना उन्होंने कार्गो बनाने हैं, कई तरह के बनाने हैं, कम से कम 1,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री तैयार हो रही है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो मतलब क्या होता है चाचा, ये एक माइंडसेट होता है कि हाँ चलो भाई कहीं चलते हैं, पहुंचते हैं, वहाँ झुग्गियाँ बना लेते हैं। सरकार जो है वो तो 10-15 सालों के बाद अगर धावा फिर से बोलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएंगे कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट की तरफ से डिसीजन ये आएगा कि हाँ भाई इन्हें रहने के लिए कहीं जगह दे दो। तो एक माइंडसेट तो नहीं होता? नहीं, माइंडसेट तो नहीं होता। देखो 3-4 दशकों से 4 दशकों से रह रहे हैं और कई लोगों ने बिल्कुल सही कहा, कई लोगों ने ज़मीन जो है नीलामी में ख़रीदी है, ठीक है, और वो हाउस टैक्स भी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं, जब हाउस टैक्स पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी रजिस्ट्री भी है, ठीक है। वहाँ स्कूल भी बने हुए हैं, मस्जिद भी बने हुए हैं, मंदिर कम से कम 10-15 मस्जिद बने हुए हैं, 9 स्कूल बने हुए, 9 मंदिर बने हुए हैं और स्कूल भी बने हुए हैं। अब जो है ना अब उनको जो है ना अब ऐसा है ना अब उनको जो है ना अब उनको टाइम दिया गया। देखो उसको है ना मतलब सिस्टम से गिराया, अब कम से कम इमीडिएटली तो उसको निकाल रहे हैं ना उनको, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो मतलब एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं है। क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन है तो खाली तो करानी पड़ेगी। ऐसे तो सारे बस जाएंगे, ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। देश में इतनी ज़मीन तो है नहीं, ठीक है जी। ऐसे विकास भी प्रभावित होगा, तो जगह तो खाली होनी चाहिए, जहाँ तक मेरी बात है। तो ये तो इंडिया का एक वर्ग ऐसा कर रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाने खाने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हथियाने वाले हैं। मतलब पहुंचते हैं कहीं, अभी मैंने सवाल पूछा था, पहुंचते हैं कहीं, रह जाते हैं और कुछ वर्षों के बाद उस जगह को अपनी बिरादरी, अपनी जागीर, सारी चीज़ें समझने लगते हैं। तो ये जो पूरे इंडिया में हो रहा है कहाँ तक सही है? जी देखिए, ये सब चीज़ तो गलत है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से रह रहे थे, वहाँ पे उनकी पुश्तें रह रही थी। तो जो वहाँ पे अफसर पिछले टाइम के रहे हैं उन सबकी पेंशनों पे रोक लगनी चाहिए, ठीक है जी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को देखो समय तो उनको देना पड़ेगा, 3-4 महीने का समय उन्हें दिया जाए और उनको NGO के माध्यम से समझाया जाए कि ये ज़मीन तो आपको खाली करनी पड़ेगी, ये अतिक्रमण है, सरकारी ज़मीन है और उनके लिए पुनर्वास अगर दे सकती है सरकार तो सोचे इस बारे में। तो फिर तो ये चीज़ें हो गई ना कि आप बढ़ावा दे रहे हैं चीज़ों को। देखिए अब क्या करेंगे, अब वो भी इंसान है, रह रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का विरोध होना चाहिए कि ऐसे मतलब जो आगे से ये चीज़ें ना हो, ऐसा कानून मतलब बनना चाहिए। फिर तो एक इंडियन होने के नाते मैं भी डेरा डाल दूंगा CP में। नहीं वो तो आपकी बात, देखिए वो आपकी बात ठीक, सवाल है। हाँ नहीं वो आपकी बात ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं। उसका विरोध होना चाहिए, कानून बनना चाहिए सख्त, कि कोई मतलब कोई आगे से ऐसी कार्रवाई ना हो। अगर कोई भी ज़मीन पे कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आए, विधेयक पास हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एक ऐसी कानून बनानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जी बिल्कुल, एक कानून बननी चाहिए, उसको सख्ती से लागू करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए देश में व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी ऐसी व्यवस्था बन पाएगी। ठीक है, आपको क्या लगता है? ये मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, क्योंकि वो अभी 3 महीने का टाइम उन्हें मिल गया, 3 महीने में उन्हें वो वापस एक और मौका मिल गया, वो कहीं और जाके डालेंगे डेरा। तो इससे सब पहले तो एक सख्त कानून लाना चाहिए कि अतिक्रमण पूरे देश में एक ऑर्डर आए कि जितने लोग भी अतिक्रमण पे हैं उन्हें हट जाओ, क्योंकि पहले सरकार ने ही ना बढ़ावा दिया, तभी तो वो लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं। एक टाइम पे एक ऐसा ऑर्डर आना चाहिए कि सभी लोग जितने भी इलीगल लोग हैं हट जाओ, वरना हटा दिया जाएगा और इसके बाद कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। एक फाइनल टाइम 3 महीने का दे दिया गया, काफ़ी अच्छा है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार की भी गलती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया कि 3 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन अब तो सरकार का ऑर्डर आ गया है, अब हट जाना चाहिए उन्हें। ठीक है, जिसकी फैमिली इनकम कम है, किसी एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है, उन्हीं को तो उसका फ़ायदा मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं भी टैक्सेबल हूँ, एक टैक्सेबल इनकम है, तो मैं नहीं ले सकता उस पॉलिसी का फ़ायदा। जहाँ तक बात रही दूसरी के क्यों हो रहा है, किसकी गलती है, तो सबसे पहले इसके पीछे रीज़न है जो वहाँ का उस टाइम का प्रशासन था, उन्होंने अपनी ज़मीन की देखभाल नहीं की। अगर वो ज़मीन किसी गवर्नमेंट के महकमे की है, कोई भी डिपार्टमेंट, जिस तरह BC लैंड है या फिर स्टेट लैंड है या फिर फॉरेस्ट लैंड है, उसकी देखरेख कौन करेगा? डिपार्टमेंट करेगा। तो डिपार्टमेंट ने अपनी लैंड की इंस्पेक्शन क्यों नहीं की? क्यों नहीं देखा उन्होंने? इतने साल हो गए, क्यों नहीं देखा वहाँ पे कि किसी ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है? अब डिपार्टमेंट उठ रहा है, ठीक है, क्योर कर रहा है चीज़ों को, अपने डेवलपमेंट के लिए ही तो अतिक्रमण किया जाता है ना, पोजेशन किया जाता है। लैंड एक्विजिशन तो डेवलपमेंट के लिए करती है ना सरकार।
तो यहाँ पे सरकार को ये देखना चाहिए कि क्यों नहीं किया गया उस टाइम पे नोटिस, पहला। सेकंड, अगर अब नोटिस कर लिया है तो उन लोगों के ह्यूमन राइट्स और लाइफ टू लिबर्टी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मानव अधिकार दिए हुए हैं और हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी वायलेशन ना करते हुए उनको सही तरीके से किस तरह से उनको एक हैबिटेबल जगह उनको प्रोवाइड की जाए, इसके सोल्यूशन गवर्नमेंट को निकालने पड़ेंगे। और सेकंड चीज़, जहाँ तक बात रही कि उनको मुआवजा भी मिलता है और दूसरी जगह से ज़मीन, वो अभी मैं सुन रहा था कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने अपनी ओपिनियन दिए कि कहीं पे अगर उन्होंने अपनी पुरानी होम स्टेट से अगर उनकी ज़मीन बिक गई या फिर रेलवे ने सपोज़ किसी डिपार्टमेंट ने उनकी ज़मीन वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन हो गई, तो वहाँ से पैसा लेके वो कहीं और ज़मीन खरीद सकते थे, लेकिन वो कहीं उन्होंने आके दिल्ली में आके एग्जाम्पल मेट्रो सिटी में आके उन्होंने जगह को ऑक्यूपाई करके यहाँ पे झुग्गियाँ बना ली। तो यहाँ पे किसकी रोकथाम, कौन रोकथाम करेगा? प्रशासन करेगा। इन्फोर्समेंट जो है लॉ की वो कमज़ोर है। कानून है, कानून सख्त है अपनी जगह, बनाने वाले भी हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट वाले यहाँ की गलती किन की है? इन्फोर्समेंट वालों की। कानून को अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, देख रेख तो करनी पड़ेगी। जुडिशरी अपना काम कर रही है, बनाने वाले अपना काम, कानून बनाने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करवाने वाले और उसकी रक्षा करने वाले की ऐसा ना हो, उनकी गलती हो रही ना यहाँ पे। वो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो है प्रशासन, तो प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया और बयान ये था कि अभी उन्हें हटाया नहीं जाएगा, अभी उन्हें रहने दीजिए, पुनर्वास की व्यवस्थाएं हो रही है, उसके बाद देखा जाएगा। तो ऐसे में अब एक सवाल उठ जाता है। सवाल ये है कि जगह को ऑक्यूपाई कर लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं पहुंच गया बिहार से यहाँ, अब मैं बैठ गया 15-16 सालों तक रहने लगा यहाँ पे, और उसके बाद चीज़ें क्या हुई कि मेरी ज़मीन जब उजारी जा रही हो तो मैं चला गया कोर्ट में और फिर पहुंचा और मामले को लेकर अपनी तकरीर दी और बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अब ऐसे में सरकार पुनर्वास की बात कर रही है, तो क्या ये चीज़ें सही है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो आदमी 50 साल से 100 साल से वहाँ, जिनकी 3 पुश्तें रह आई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, तो अभी तक क्या सरकार सो रही थी? हाँ, तो इसीलिए तो सवाल पूछा आपसे कि क्या प्रशासन की गलती है? पूरी तरह से गलती है। और दूसरी बात यह है कि पहले तो उनको वहाँ से हटाना ही नहीं चाहिए। अगर 70-72 एकड़ का, इतना बड़ा कोई लैंड तो है नहीं 70-72 एकड़, उनको हटा ही देना चाहिए। जिनकी जगह जो जगह है उनको हटाना ही चाहिए। अगर उनको हटाना है तो उनके लिए अच्छे घर बनाइए, वैसी व्यवस्था दीजिए, तब उनको रखिए। और ये सरकार जो है, जो वहाँ पे मौजूदा सरकार है, ये किसी को घर देती नहीं है, ये लोगों को घर उजाड़ने का काम करती है। ये इसकी नीयत है, ये चाहती है लोगों का घर उजड़ जाए। क्योंकि जो यहाँ जो भी हैं, इसमें जो सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, घर से तुमको मतलब है नहीं। पहले उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तो उनको पता ही नहीं ना परिवार चलता कैसे है। जब जो अपना परिवार चला के जाने तो वो जाने। उन्होंने पूरा परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दी। वो तो दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए माँ का पैर छूने जाते थे। लेकिन अब व्यवस्था ये है कि लोगों का घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ पे, वहाँ जनता परेशान है। घर उजाड़ने का काम और कभी किसी को बसाने का काम इनकी सरकार करती नहीं है। तो मतलब इसमें मोदी गवर्नमेंट की जो बातें आपने की है, गुजरात से लेकर के बाकी और जगहों तक देख लीजिए। दिल्ली में कुछ समय पहले की बात है जब संजय गांधी हुआ करते थे, जहां तक मैंने सुना है, और इंदिरा गांधी उस समय में थी प्रधानमंत्री भारत की। एक जगह से झुग्गियां उजाड़ी गई, दूसरी जगह पे जाके बसाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रही। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या इससे इंसान मोटिवेट नहीं होता कि हाँ चलो भाई, झुग्गियाँ तो मिल ही जाती है, कहीं रह लेते हैं। भाई हर कोई कमाता है, हर किसी का देश है, कमाए खाए रहे अपने हिसाब। नहीं, घर कहाँ मिल रहा है लोगों को? झुग्गियाँ क्यों बनाता है आदमी? आप बताओ। जब रहने को घर नहीं होगा तभी तो झुग्गियाँ बनाएगा। जगह नहीं होगी जिसके पास, वही तो आदमी। उन झुग्गियों में कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम हाउस टैक्स पे कर रहे हैं। तो जो हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, सुनिए, वहाँ की वस्तुस्थिति ये है कि वहाँ अच्छी सड़कें हैं, वहाँ पे नाले बन गए, नाले नहीं सीवर बने हुए हैं, सरकार ने ही बनाए। लोगों को वहाँ की नागरिकता दे रखी है, वहाँ का आधार कार्ड बना रखा। तो क्या सरकारें सो रही थी? उनको ये नहीं पता था कि ज़मीन जो है अवैध है? कैसे रेलवे की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है? आज वो रेलवे की ज़मीन हो गई है। और अगर रेलवे की ज़मीन है तो रेलवे अभी तक कहाँ थी? ये सब कुछ नहीं है। उनको वहाँ रहने देना चाहिए और जो व्यवस्था उनकी चल रही है उनको चलने देना चाहिए। अगर उससे रेलवे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, रेलवे के पास तो हज़ारों एकड़ ज़मीन, सारी ज़मीनें अभी जो इन्होंने शासनादेश लाया है कि रेलवे के ज़मीनों को जो है अडानी और अंबानी को दिया जाएगा, उस पर काम करेंगे, हाउसेस बनाएंगे, तो क्या वो ज़मीन भी अडानी अंबानी को दे देंगे क्या? आप बताइए। आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से या फिर वहाँ के सरकार से। अभी इन्होंने एक अध्यादेश कुछ दिन पहले पास किया था कि रेलवे की बहुत सारी हज़ारों एकड़ ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं। जो खाली पड़ी हुई ज़मीनें हैं उनको ये कह रहे हैं कि हम
बड़े बड़े उद्योगपतियों को देंगे, उसमें कुछ ना कुछ बनाएंगे, व्यापार होगा, कॉरिडोर बनेगा, उसमें बहुत सारी दुकानें। तो क्या ऐसा कराएंगे? क्या है, लोगों को घर उजाड़ के वो बनवाएंगे क्या ये? ठीक है, मतलब आपके हिसाब से ये है कि पुनर्वास वाली कोई व्यवस्था ही नहीं रहनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर देना चाहिए। मुझे बताइए, जब वहाँ सड़कें बन गई, सारी व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन के खड़ी हो गई हैं, तो क्यों पुनर्वास देना चाहते हैं? कोई झुग्गियाँ तो है नहीं वहाँ पे, वो घर बन गए हैं ना परमानेंट। तो ऐसे में वो घर वहीं पे बिल्कुल होने चाहिए। देखिए ऐसा है, फिर उत्तर प्रदेश का यही हाल है, 28 मंजिला बिल्डिंग। अरे आप सरकारी कुछ व्यवस्था कर देते। आप हम कह रहे हैं कि आप अपने सरकार का ऑफिसेस खोल देते। 28 मंजिल बिल्डिंग गिराना अच्छी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए कि 28 मंजिल की बिल्डिंग बनी होगी, कितना पैसा लगा होगा? आप कहते हो पटाखा जलाया जाता है तो मतलब पैसे में आग लगाते हो, तो आपने पैसे में आग लगा दिया। हजारों करोड़ रुपए लगा रहा होगा ना उसमें, और हजारों करोड़ रुपए को बम लगा के उसको कितना लाख रुपए लगे थे उसको गिराने में? करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के उसको गिराया। अरे आप सरकारी ऑफिस बना देते उसको। हाँ, कितना पोल्यूशन हुआ, बहुत कुछ हुआ। आप मुझे बताइए, ये वैसे योगी जी भी हैं, उनके भी परिवार नहीं, उनको भी नहीं पता है परिवार क्या होता है, कैसे चलता है। हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, भारत का ही तो पैसा लगा था। तो भारत का पैसा लगा तो माचिस लगा के उड़ा दो। ये क्या व्यवस्था है? व्यवस्था कुछ नहीं, इनको पता नहीं देश कैसे चलाना है। ये देश चलाने के लिए है ही नहीं, ये देश जलाने के लिए हैं, और देश जला रहे हैं पूरी तरह से। जब तक जल के ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। हल्द्वानी वाले मुद्दे पर लोगों से उनकी राय जान रहे थे। कई लोगों ने पक्ष में अपनी बातें कही है, वहीं कई लोगों का ऐसा कहना है कि देश में एक अच्छे कानून लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि प्रशासन सही समय पर सही चीज़ों के बारे में जानकारी रख सके। और पिछली सरकार के साथ साथ वर्तमान सरकार को भी लोग कोस रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो गलतियां की गई है, अगर उन लोगों को हटाया जाता है तो ऐसे में सरकारी गलतियों का क्या किया जाए। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा भैया जी गजब।